अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। आज मैं आपके पास 6 टॉप स्टोरीज़ लेके आया हूँ जो जल्दी से मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। वो ये कि उज़मा बुखारी साहबा ने कहा है कि रेस्क्यू 1122 को हमने पूरे पंजाब में फैलाया। तो ये रेस्क्यू एक पंजाब का वाहिद इदारा है जो इस वक्त तमाम इदारों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। और मेरे ख़्याल से अब ये इनके टारगेट पे है कि इस अदारे को भी अपने नाम करके, क्योंकि ये जिस अदारे को भी अपने नाम करने चाहते हैं वो अदारा तबाह और बर्बाद हो जाता है। फरमाती हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने रेस्क्यू 112 को पूरे पंजाब में फैला दिया। और ये मकामी सतह पर जितने भी अदारे हैं जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं वो सारे अदारे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। ये वाहिद अदारा है जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है और लोगों को हर मुश्किल वक्त में जो है वो इस अदारे ने कह लें कि हर मुश्किल वक्त में काम आया। और जैसे है ये पंजाब की हुकूमत में इन्होंने बम धमाके होते थे और बेहतरीन किस्म के ये प्रोफेशनल लोग हैं और सिर्फ अपने काम से काम रखे हैं। कोई करप्शन आज तक इस अदारे में हमने नहीं देखी और ना कभी इसके बारे में सुना है कि जी इसमें बेज़ाब्तियों का जो है वो इंकशाफ हुआ है। अच्छा, इसके साथ अगली ख़बर जो है वो हसन अयूब जो कि बड़े क्लोज समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने ये फरमाया कि जी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी इस वक्त करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस साबित होने पर अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम की हैसियत से अडयाला जेल में कैद हैं। तो हसन अयूब साहब, ये आप भी जानते हैं कि एक रात के अंदर किस तरह केसेस माफ़ करवाए जाते हैं, किस तरह जो है वो एक रात के अंदर इनको बायोमेट्रिक भी मिल जाती है और एक रात के अंदर ही जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक की मशीन चले जाती है नवाज शरीफ साहब के साथ और वहाँ पे जाके उनको बायोमेट्रिक मिल जाती है। ये आप जानते हैं। लिहाजा जो आप बुग़्ज़ इमरान में जो मुब्तला हैं, नहायत आपसे अदब से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस हसद से बाहर आ जाएं, इस बुग़्ज़ से बाहर आ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बुग़्ज़ के अंदर ही आपने जल के मरना है तो फ़ायदा क्या। चलें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको नहीं समझ आती, लोगों ने बहुत आपको समझाने की कोशिश की है लेकिन आप नहीं समझते। इसके साथ नाज़रीन अगली तीसरी ख़बर के तरफ चलते हैं। वो ख़बर यह है कि जी उमर चीमा साहब का आपने नाम सुना होगा, आजकल वो भी इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हुए हैं। वो ये फरमाते हैं कि जी शौकत खानम हस्पताल बनाने में पूरे पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक शख्स ने ले लिया। ये नहीं, इससे अपनी सियासत को भी, सियासत के लिए भी इस्तेमाल किया। वाह। तो उमर चीमा साहब, अगर उस शख्स ने हॉस्पिटल बना लिया तो और भी सियासतदान यहाँ पे थे, वो बना लेते, वो कोई हॉस्पिटल बना लेते, हमारी तरफ से वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते, हमारी तरफ से वो जिस मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल करते, हमें नहीं था, लेकिन बनाते तो सही। उसने अगर बना लिया तो आपको वो भी नहीं बर्दाश्त। ये बड़े अफसोस की बात है। आप लोग जो है ना वो नहायत किस्म का जो बुग़्ज़ इमरान है उसमें मुब्तला है, आपको कोई उसकी अच्छी बात नज़र नहीं आती। इस तरह का मयारी हॉस्पिटल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है उसको बना लेते और अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर लेते। मयारी जो अदवायात है वो नहीं यहाँ पे मिलती, तो आप एक मयारी हॉस्पिटल कहाँ से बनाएंगे। तो आगे इससे आगे जो ख़बर है वो भी कर लेते हैं अता तारड़ साहब के साथ। अता तारड़ साहब फरमाते हैं जी कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़म को दोहराया है कि मुतासरीन के घरों तक वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वाह, ज़बरदस्त। और अता तारड़ साहब जब यहाँ पे सैलाब आया था ना, तो आके जो फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म साहब है ना, वो यहाँ से कतर में जाके ना उनके साथ अफसोस कर रहे थे कि जी इसराइल ने आपके ऊपर जो है ना वो हमला कर दिया, लेकिन यहाँ पे गरीबों के पास 1 घंटे के लिए नहीं जा सके। नहायत अफसोस की बात है। और आपको ये भी शर्म नहीं आती, हया नहीं आती आप लोगों को। अच्छा, इसके साथ अब क्रिकेट के मैदान से एक ख़बर है जी, वो ये कि पाकिस्तान भारत से बुरी तरीके से हार चुका है।
इसके ऊपर एक हमारे सहाफ़ी भाई हैं तारक मतीन साहब, वो फरमाते हैं मोहसिन नकवी और इनके बड़ों को ये शर्मनाक शिकस्त मुबारक हो। पूरी कौम की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से इनको ये शर्मनाक शिकस्त मुबारक हो। और जब तक ये चेयरमैन साहब रहेंगे इस क्रिकेट का यही हाल होना, इस क्रिकेट में यही कुछ होना है। जब तक मेरिट के ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। मतीउल्लाह जान साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी कुलभूषण को जब सज़ा हुई तो इसे अपील का हक़ नहीं था। कुलभूषण यादव को आलमी अदालत के दबाव पर स्पेशल कानून साजी करके अपील का हक़ दे दिया गया, लेकिन अपने शहरियों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अपील का हक़ नहीं दे रहे। अपील का हक़ तो इसलिए नहीं दे रहे ना कि उनको पता है कि ये जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं, सारे के सारे झूठे हैं, सारे के सारी जितनी FIR इनके ऊपर काटी गई हैं सारी झूठी काटी गई हैं। ये सब जानते हैं, सबको पता है कि इसके पीछे हकीकत क्या है। जब ये अदालतों को कंट्रोल करना छोड़ देंगे, अदालतों में जो इनकी दखल अंदाजी है वो करना छोड़ देंगे, तो एक एक घंटे के मारेंगे, एक एक पेशी पे ये सारे जितने भी केसेस हैं वो सारे उड़ जाने हैं। ये 1 मिनट की बात है, लेकिन ये अदालतों को खुला नहीं छोड़ेंगे, खुली बात नहीं करेंगे, और जितना ये डिले कर सकते हैं उतना ये डिले करेंगे। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। आज की 6 टॉप स्टोरीज़ के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।